3 डिजाइनर बहू पर 1 दर्जी बहू पड़ी भारी। What the hell is this? ये कलेक्शन कल फाइनल होना था और अभी तक इसका प्रिंट स्केच तैयार नहीं है। सोनू, तुम लोग सो रहे हो क्या? मैं कपूर स्पेशल हाउस के क्रिएटिव डायरेक्टर हेड हूँ। अगर पापा जी आए तो पूछेंगे कि काम नहीं हुआ तो मैं क्या जवाब दूंगी? और ये 3 पीस के जगह 5 पीस क्यों कट गए इस फैब्रिक के? ये इटली से आया है, हर इंच की कीमत है इसकी। अगर करीना आलिया को ये ड्रेस कल शूट के लिए नहीं मिली तो समझ लेना पूरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल। मैं खुद लेकर जाऊंगी। पूरा स्ट्रेस लेवल बढ़ा दिया है इन लोगों ने, काम सही से ही नहीं हो रहा है। मैम वी आर डूइंग। अच्छा ये डिजाइन देख लीजिए आप। ये डिजाइन है? तुम इसे डिजाइन बोलते हो? जस्ट गेट लॉस्ट, कुछ क्रिएटिव लेकर आओ। कपूर्स फैशन हाउस का नाम डुबोने के पीछे मत पड़ो। तभी उनके ससुर नारायण काम को देखने स्टूडियो में आता है। तुम तीनों की शक्ल देखकर लग रहा है कुछ तो हुआ है। तुम तीनों को जो जिम्मेदारी दी गई थी वो निभा नहीं पा रही हो ना? कल न्यूयॉर्क का शो है और अभी तक फाइनल डिजाइन तैयार नहीं हुए। ऐसे कैसे काम चलेगा? फाउंडर ऑफ कपूर्स फैशन हाउस, ये नाम बहुत मेहनत से बनाया है मैंने। तुम तीनों को जो पोजीशन दिए उस पर कायम रहो। बड़ी बहू तुम क्रिएटिव डायरेक्टर हेड हो, रिचा तुम प्रोडक्शन हेड और जानवी तुम स्टिचिंग डिजाइन्स तैयार कर, मॉडल से मिलना, सेलिब्रिटी से डील करना। तुम लोग कर रहे हो कि नहीं? बस कर रहे हैं पापा जी, रात तक सब कुछ मैनेज हो जाएगा। पापा जी आप देखना कल का न्यूयॉर्क फैशन शो हिट रहेगा। आई होप ऐसा ही हो। ससुर के जाते ही तीनों बहू अपना गुस्सा असिस्टेंट पर उतारती हैं। इन तीनों बहू का एटीट्यूड देख तो आपको पता ही चल गया होगा कि कपूर फैशन हाउस की तीनों बहू डिजाइनर बहू हैं और बहुत अमीर ससुराल में बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल रही हैं। दरअसल पूरा परिवार फैशन इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ था। सास ससुर का बड़े बड़े पार्टी इवेंट्स में उठना बैठना था। चारों बेटे भी कपूर फैशन हाउस को संभालते थे। उनका भी अपना अलग रोल था। जैसे कि दोनों बड़े बेटे इंटरनेशनल फाइनेंस डील साइन करवाते थे, वहीं दोनों छोटे बेटे मार्केटिंग और दूसरे क्लाइंट हैंडल करते थे। वहीं नारायण कपूर घर पहुंचता है जहां पत्नी अमृता कॉल पर बिजी थी। अरे आप चिंता मत कीजिए, ये डील हमें ही मिलेगी और इससे आपको बहुत प्रॉफिट होगा। यस यस एब्सोल्युटली राइट। नहीं मिस्टर बंसल, आप अच्छे से जानते हैं कपूर्स फैशन इस हाउस के डिजाइन ब्रिलियंट होते हैं। शहर में हमारा नाम है, हाँ मेरी तीनों बहू ही संभालती हैं। जी नेक्स्ट वीक तक आपका भी हो जाएगा। क्या हुआ अमृता, तुम स्ट्रेस्ड लग रही हो? स्ट्रेस? नो नारायण, इनफैक्ट आई एम सो हैप्पी। यू नो व्हाट, हमें मिस्टर बंसल की मॉडल्स की ड्रेस डिजाइन करने का मौका मिला है और ये हमारे लिए करोड़ों की लाखों की डील हो सकती है। बट ये बताओ तुम क्यों परेशान हो? न्यूयॉर्क के शो की चिंता है? हाँ अमृता, तीनों बहू ने अभी तक कुछ भी ढंग से काम नहीं किया। रात को हमें वो डिजाइन्स लेकर निकलने हैं, कल सुबह तक पहुंचाना भी है। डोंट वरी, मुझे तीनों बहुओं पर भरोसा है, वो सब कुछ कर लेंगी। आखिर वो हमारे घर की 3 डिजाइनर बहू हैं। मैं अंदर के ऑफिस में देख कर आती हूँ क्या स्टिचिंग चल रही है। मैंने डिजाइन तैयार करवाया है। दरअसल कपूर फैशन में उनका एक अलग से ऑफिस था जहां पर अलग असिस्टेंट होते थे कपड़े डिजाइन करने के लिए। अमृता वहां जाती है जहां आसपास बहुत सुंदर सुंदर डिजाइनिंग वाली ड्रेस डमी पर होती हैं और वर्कर्स काम करते हैं। पारुल, तुमने मेरी कांजीवरम साड़ी तैयार की जिस पर चांदी के धागों का वर्क था? यू नो ना, कल मुझे इवेंट में जाना है। यस मैम, ऑलमोस्ट आपकी साड़ी तैयार है, बस फिनिशिंग देनी है, आयरन करना है। गुड जॉब, आई लव दिस स्मार्ट वर्क। अमृता यहाँ से अपनी तीनों बहू के पास ऑफिस में जाती है जहाँ काम को देखते हैं और उनके न्यूयॉर्क शो के डिजाइन तैयार हो जाते हैं। अगले दिन अमृता अपने फ्रेंड्स के इवेंट में जाने के लिए सुंदर सी कांजीवरम साड़ी और गहने पहनकर तैयार हो जाती है। ओह माय गॉड, मैं अपने बनवाए डिजाइन में कितनी सुंदर लग रही हूँ। और ये ज्वेलरी भी स्पेशली मैंने आज के लिए ही रखी थी। अब लग रही हूँ ना कपूर फैशन हाउस के मालकिन। ड्राइवर, गाड़ी निकालो। तब अमृता रेंज रोवर वाली गाड़ी में बैठकर इवेंट के लिए निकल जाती है। वहीं दूसरी ओर अर्पिता, रिचा, जानवी न्यूयॉर्क शो के लिए डिजाइनर ड्रेस तैयार करके भेज देती हैं और किसी मीटिंग के लिए किसी दूसरी कंपनी में आती हैं जहां पर पीहू ऑलरेडी 3 इंटरव्यू देकर चौथी कंपनी में आती है। वहां शनाया के साथ वो तीनों भी बैठी होती हैं। सौम्य हो, आपका इंटरव्यू हम चारों लेंगे। फिर आपकी ड्रेसिंग सेंस से मुझे लग नहीं रहा कि आप कुछ खास कर पाएंगे हमारे लिए। मैम, एक बार आप मेरे काम को देख लीजिए। ये सैंपल्स, ये स्केच, ये कढ़ाई, ये सब कुछ मैंने अपने हाथों से किया है। मैं आपको निराश होने का मौका नहीं दूंगी। ये तुम्हारी फाइल, इतनी सिंपल पोर्टफोलियो लेकर आई हो। ये डिजाइन्स गांव के मेलों में चलते होंगे, यहाँ नहीं। ये कह रही हो हाथ से कढ़ाई करती हो? मशीन का नाम सुना है?
आजकल का जमाना आगे निकल गया है। क्या था ना नाम तुम्हारा? हाँ, पीहू। हम इंटरनेशनल क्लाइंट्स को कवर करते हैं। ये लोकल टेलर लेवल की लड़की नहीं चाहिए हमें। शनाया, तुम्हारा क्या कहना है? एग्री विद योर डिसीजन। देखो लड़की, किसी और बुटीक में जाकर किस्मत आजमाना। यहाँ बड़ी बड़ी डिजाइनर कंपनी में ये सब नहीं चलता। शायद आप ठीक कह रही हैं, लेकिन हाथों की कढ़ाई की जो नजाकत हाथ से कपड़े पर उभरती है वो मशीन से भी नहीं आती। थैंक यू, वेल लेट यू नो। जब कभी गांव में ब्रांच खोलें तो याद करेंगे। अपना रिजेक्शन सुनकर पीहू वहां से पैदल आ रही होती है कि बीच रास्ते में अमृता अपनी खराब गाड़ी से निकलकर बाहर गाड़ी ठीक होने का इंतजार करती है। इतने में कोई दूसरी गाड़ी तेजी से उसके पास से गुजरती है, जिससे उसकी कांजीवरम साड़ी पर कीचड़ के धब्बे आ जाते हैं। What the hell is this? ओ गाड़ी वाले इडियट, मेरी इतनी महंगी लाखों की साड़ी बर्बाद कर दी। मेरे पास सिर्फ 1 घंटा है। अब मैं घर जाकर वापस रेडी भी नहीं हो सकती। अब मैं क्या करूं, क्या पहनूं? अमृता पल्लू पकड़कर उसे झाड़ने की कोशिश करती है, पर और फैल जाता है। तभी सामने से सिंपल पीहू हाथ में कपड़े का बैग लिए परेशान अमृता से पूछती है, माफ कीजिए आंटी जी, आपको परेशान करने के लिए, पर क्या मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ? शायद आप अपनी साड़ी का दाग हटाना चाहती हैं। हाँ, तो तुम क्या चलती फिरती वॉशिंग मशीन हो जो इस दाग को साफ कर दोगी? एक तो इतने बड़े इवेंट के लिए मुझे लेट हो रहा है, और वैसे भी तुम जानती हो कांजीवरम का मतलब क्या होता है। ये साड़ी किसी नुक्कड़ की दुकान की नहीं है। मालूम है, और दाग अगर छुपाने हो तो डिजाइन बनाना पड़ता है, धोना नहीं। आप मुझे बस 10 से 15 मिनट दीजिए, आप अभी इवेंट में जाने के लिए तैयार हो जाएंगी। अच्छा, और तुम ये सड़क के किनारे खड़े करोगी? अगर इजाजत दें तो कोशिश कर सकती हूँ। अमृता पीहू के कहने पर रुकती है और पीहू अपने बैग से हाथ की कढ़ाई का सामान निकालकर गोल्डन और ब्लैक थ्रेड से साड़ी पर कढ़ाई करती है और बॉर्डर को मोड़ देती है। कीचड़ वाला हिस्सा फ्लोरल पैटर्न में बदल जाता है। दाग दिखते नहीं है। ये देख अमृता चौंक जाती है। अमेजिंग, ये तो नया ही डिजाइन लग रहा है, और ये पैटर्न बना दिया है। बिल्कुल रॉयल, कमाल का जादू है तुम्हारे हाथों में। शुक्रिया, मैं ऐसी छोटी मोटी काम जो भी करती हूँ दिल से करती हूँ। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? जी, मेरा नाम पीहू है। तुम बहुत प्यारी हो। ये कहकर अमृता उसे पैसे देती है, लेकिन पीहू ठुकरा देती है। इतने में उसका ड्राइवर गाड़ी ठीक कर देता है और अमृता गाड़ी में बैठकर इवेंट पहुंच जाती है, जहां सब उसकी कांजीवरम साड़ी को देखकर बहुत खुश होते हैं और एक भी कीचड़ का धब्बा दिखाई नहीं देता। अरे वाह अमृता, माना कि तेरा अपना फैशन हाउस है, पर ये डिजाइन तेरे फैशन हाउस का नहीं लग रहा। बहुत सुंदर है, और बॉर्डर पर ये कढ़ाई काफी अच्छी लग रही है। जो भी बोलो अमृता, वैसे तेरा ये डिजाइनर कौन है? सारी तो मैंने ही डिजाइन की है, लेकिन इस पर जो नया टच लगा है, जो तुम्हें उसका बॉर्डर पसंद आ रहा है, किसी और ने डिजाइन किया है। बहुत लोगों से तारीफ सुनकर अमृता पीहू के बारे में ही सोचने लगती है। फिर कुछ दिनों बाद अमृता को पीहू मंदिर में भी नजर आती है, जहां वो गरीब लोगों को फल बांटती है। उसकी अच्छाई से प्रभावित होकर अमृता कहती है, पीहू, उस दिन मिले थे हम, याद है? जी, मुझे याद है। वैसे किसी ने टोका तो नहीं ना आपको कीचड़ की दाग धब्बों के लिए? अरे उस दिन सब ने मेरी बहुत तारीफ की। किसी को पता भी नहीं चला कि उस साड़ी पर दाग धब्बे लग गए थे। थैंक्स टू यू, तुम्हारे हाथ में कला है। वैसे उस दिन कहाँ से आ रही थी? जी, मैं अपने इंटरव्यू देने गई थी। डिजाइन से रिलेटेड कंपनी में काम करना चाहती हूँ, बट कहीं इंटरव्यू में सिलेक्शन ही नहीं हुआ, वहीं से वापस आ रही थी। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम हमारे घर में आ रही हो बहू बनकर, और कुछ काम भी करना हुआ तो हम है ना। दरअसल मैं तुम्हारे संस्कार और गुण देखकर अपनी बहू के रूप में मैंने तुम्हें चुन लिया है। क्या तुम हाँ करोगी? और अगर हाँ करोगी तो मुझे अपने पेरेंट्स से भी मिलवा दो। कपूर एस फैशन हाउस तो सुना होगा तुमने। क्या कपूर स्पेशल हाउस की मालकिन है आप? सॉरी मैम, मैं आपको पहचान नहीं पाई। आपको लगता है कि मैं आपके घर की बहू बने लायक हूँ? तो मेरा घर यही पास में है। अमृता पीहू से इम्प्रेस हो जाती है, पीहू से अपने घर ले जाती है और नारायण को भी पीहू के बारे में बताती है।